बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। गुरु गुरु गोविंद की जय हो। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल जो अपनी कथा हुई उस कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास की यात्रा के दौरान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जब भगवान राम पहुँचे तो वाल्मीकि ऋषि ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। इसके बाद भगवान राम ने वाल्मीकि जी से पूछा कि हे मुनि, मैं कहाँ रहूं, मुझे रहने के लिए स्थान बतलाइए। तब क्या कह रहे वाल्मीकि ऋषि भगवान राम से? पूछहु मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न होहु तहाँ देहु कही, तुम्हि देखावऊं ठाऊं। लखन सिया रामचंद्र की जय। वाल्मीकि जी कह रहे कि हे प्रभु, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं और मैं आपसे पूछने में संकोच कर रहा हूं, क्योंकि जहां आप ना हो वह स्थान आप मुझे बतलाइए कि आप कहाँ नहीं हैं। आप सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं। तो जो स्थान आप बतला देंगे कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं वहाँ रहने के लिए आपको स्थान बतला दूँगा। सुन मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु सुकाने। वाल्मीकि को हंसी कहीं बहोरी, वाणी मधुर अमीय रस बोरी। जब भगवान राम से वाल्मीकि जी ने ऐसा कहा तो वाल्मीकि जी के रस से यानी प्रेम के रस से सने हुए वचनों को जब भगवान राम ने सुना तब भगवान राम मुस्काने लगे। तब वाल्मीकि जी ने हंस कर के दोबारा कहा और ऐसी वाणी में कहा, लगता था जैसे अमृत से सनी हुई वाणी। बड़ी मीठी वाणी में वाल्मीकि जी भगवान राम से क्या कहते हैं? सुनहु रामो अवो कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे राम, अब आप सुनिए, मैं आपको रहने के लिए स्थान बतला रहा हूँ जहाँ पर आप श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी के सहित निवास करें। अब वाल्मीकि जी ने भगवान राम को रहने के लिए 14 स्थान बतलाए। यदि कोई व्यक्ति जो स्थान बतलाए उस स्थान के आधार पर किसी एक स्थान के जैसा कार्य व्यवहार करे, अपने जीवन में उस चीज को उतार ले, तो भगवान के प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है।
ना कोई आर्थिक व्यय है, ना कोई परिश्रम है, और भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। पहला स्थान वाल्मीकि जी बतला रहे, किसको? भगवान राम को, कि जिनके हृदय वो जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके कान समुद्र के समान। समुद्र कैसा होता है? चाहे जितनी नदियाँ, चाहे जितने झरने, चाहे जितने नाले, इन सब का जल भी समुद्र में आता रहे तो समुद्र कभी पूरा नहीं होता, पूरा भरता नहीं। इसी प्रकार व्यक्ति के कान होना चाहिए कि भगवान की कथा सुनने में कभी उसकी तृप्ति ना हो, ऐसे व्यक्ति के कान होना चाहिए। तब आगे कह रहे वाल्मीकि जी, भरहि निरंतर ही न पूरे, तिन्ह के ही तुम कहूँ ग्रह रूरे, लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रही दरसो जल धर अभिलाषे। कहते हैं कि जिस प्रकार अनेक नदियों के जल आ जाने के बाद भी समुद्र पूरा नहीं होता, उसी प्रकार व्यक्ति के कान कभी पूरे ना हो भगवान की कथा सुनने से। और उनका हृदय, ऐसे व्यक्तियों का हृदय आपके लिए सुंदर घर है रहने के लिए। ये पहला स्थान है। इसमें क्या विशेषता है? व्यक्ति को भगवान की कथा से कभी तृप्ति ना हो, हमेशा उसे लगता रहे कि हम भगवान की और कथा श्रवण करें। फिर कह रहे कि जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक के समान बना रखा है। चातक जो होता है, चातक पूरी बरसात बादलों को देखता रहता है। बादल बरसते हैं लेकिन वो उसका जल पीता नहीं है, प्यासा रहता है। वो इंतजार करता है कब का? स्वाति की बूंद का। स्वाति नक्षत्र में जो पानी बरसता है उसकी बूंद पीने से चातक पक्षी की तृप्ति हो जाती है। इसी प्रकार जिसके नेत्र हमेशा, जिस प्रकार चातक बादल में लगा रहता है, मेघों को देखता रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति के नेत्र होना चाहिए जो भगवान को ही देखते रहे, भगवान के दर्शन के अभिलाषी रहे। आगे कह रहे वाल्मीकि जी, पहला स्थान बताया था उनने, अब ये दूसरा स्थान बता रहे कि नेत्र उसके कैसे। निद्रहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, वसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर कर केवल आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद को, यानी भगवान की छवि को देखने से सुखी हो जाते हैं। जिस प्रकार चातक स्वाति की बूंद से उसकी तृप्ति हो जाती है, तो मेघों को हमेशा देखता रहता है, उसी प्रकार भगवान की छवि को जिसके नेत्र देखते रहते। कह रहे उनके हृदय, ऐसे लोगों के हृदय, एक तो जिनके कान भगवान की कथा सुनने में कभी तृप्त ना हो, वह स्थान। दूसरे जिनके नेत्र भगवान की छवि को निहारते रहे, उसकी छवि के लालायित रहे, तो उसके हृदय में कह रहे वाल्मीकि जी कि आप श्री लक्ष्मण जी और जानकी जी के सहित निवास करें।
आगे ये 2 स्थान बतला दिए, अब आगे बतलाते हैं तीसरा स्थान। जसु तुम्हारो मानस विमल, हंसिनी जी हाजासु, मुकुता हल गुण गण चुनई, राम बसहु ही तासु, लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान का जो यश है, उनका गुणगान है, वह मान लीजिए कि मान सरोवर है। मान सरोवर में क्या होता है कि हंस और हंसनी ये तैरते रहते हैं और मोतियों को चुगते रहते हैं। इसी प्रकार जो भगवान का यश है, यह मान लीजिए कि मान सरोवर है। और जो व्यक्ति भगवान के गुणगानों को उसमें से चुगता रहे, भगवान की कथा को श्रवण करता रहे, ढूंढता रहे, हे प्रभु आप उसके हृदय में निवास कीजिए। प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहई नित नासा, तुमहि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। ये चौथा स्थान बतला रहे वाल्मीकि जी भगवान राम को रहने के लिए। चौथा स्थान कोई कठिन बात नहीं है व्यक्ति को अपनाना। कह रहे कि जो आपको प्रसाद लगे, उस प्रसाद की खुशबू को, सुगंध को, जैसे कोई फूल चढ़ाता है, कोई इत्र चढ़ाता है, इसकी सुगंध को जिसकी नासिका सूंघती रहे और जो आपको अर्पण करके तुम्हें निवेदित भोजन करे। घर में जो भी आए, फल फूल मिष्ठान जो भी खाने के लिए वस्तु आए, पहले जो व्यक्ति उसका भगवान को भोग लगा दे। जो भी भोजन घर में बने, व्यक्ति उसका भगवान को भोग लगा दे, उसके बाद उसको पाए। वस्त्र है, आभूषण है, पहले भगवान को समर्पित कर दे। जो भी व्यक्ति नया वस्त्र लाता है, आभूषण लाता है पहनने के लिए, पहले भगवान को समर्पित कर दे, इसके बाद प्रसाद के रूप में उसे धारण करे। शीसो नवहि सुर गुरु ध्वज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेखी, करिनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसो हृदय नहीं दूजा। एक जी बात के भगवान को प्रसाद लगा के भोजन करना, भगवान को प्रसाद लगा के वस्त्र आभूषण को पहनना। फिर कह रहे कि जिसका सिर देवताओं को, ब्राह्मणों को और गुरु को देख करके हमेशा झुकता है, यानी उन्हें प्रणाम करता है जो व्यक्ति। कैसा प्रणाम? आदर के सहित, विनम्रता के साथ। जिसके हाथ हमेशा भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, जिनके हृदय में केवल भगवान का ही भरोसा है, अन्य किसी दूसरे का भरोसा नहीं। शरणो राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन्ह के मन माही, मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा।
कह रहे हैं कि जिसके चरण हमेशा मंदिरों में तीर्थ यात्राओं में जाते रहे, हे प्रभु आप उनके हृदय में निवास कीजिए। इसमें है भगवान को प्रसाद लगा के भोजन करना, उनको प्रसाद लगा के वस्त्र आभूषण धारण करना, चरणों से मंदिर आदि जाना, तीर्थ में जाना, भगवान के दर्शन करना। ऐसा व्यक्ति के हृदय में आप निवास कीजिए, जिसमें ये 3 गुण हैं। फिर कह रहे कि मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। जो व्यक्ति नित्य आपके मंत्र यानी भगवान राम के नाम का जाप करता है और परिवार के सहित जो भगवान की पूजा करता है, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जीवाई देहि बहुदाना। तुम्हते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाइयों से वही मन मानी। कहते हैं कि जो तर्पण करता है, अब तर्पण जो होता है जल का तर्पण, ये पूर्व दिशा में देवताओं के लिए, सूर्य आदि के लिए, उत्तर दिशा में ऋषि मुनियों के लिए और दक्षिण दिशा में पूर्वजों के लिए, इनके लिए तर्पण किया जाता है। कहते हैं कि जो नित्य तर्पण करता है और हवन करता है, नित्य हवन होना चाहिए, अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करता है तथा ब्राह्मणों को भोजन करा के दान देता है। ब्राह्मण को भोजन कराने की विशेषता है कि जब भी ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, भोजन के बाद कुछ ना कुछ दक्षिणा उसको प्रदान की जाए, नहीं तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। और कहते हैं वाल्मीकि जी कि जो व्यक्ति आपसे अधिक गुरु को महत्व देता है, भगवान से भी अधिक गुरु को महत्व देता हो और उनका सम्मान करके उनकी सेवा करता है, किसकी? गुरु की। सब करी मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। तिन्हके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो लखन सिय रामचंद्र की जय। अब ये सारे कर्म करने के बाद व्यक्ति कौन कौन से कर्म? आपका नाम जपने, परिवार के सहित आपका पूजन करने में, तर्पण करने में, हवन करने में, ब्राह्मणों को भोजन कराने, उसके बाद उन्हें दक्षिणा देने में और आपसे भी अधिक गुरु को महत्व देने, सेवा करने, इतने कार्य जो करता है, फिर इन कार्यों का फल केवल एक मांगता है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो। सब कर्मों का फल, इन 4-5 प्रकार के जो कर्म हैं, इनके फल में वो ये मांगता हो कि भगवान के चरणों में प्रीति बढ़े। आप उनके मन मंदिर में निवास कीजिए। और कैसे निवास कीजिए? सिय रघुनंदन दो, यानी जानकी जी के सहित निवास कीजिए। तो ये वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बतलाए। 14 स्थानों में ये 5 स्थान की कथा आज सुनी। इसके आगे की कथा हम आप कल करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं।
हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, कनक को सिंहासन राज तिजोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, पल छिन छिन तेरा रूप निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो श्रोता करो बयान, श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामायण मैया की जय, गुरु गुरु गोविंद की जय हो, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।